प्रशासनिक अधिकारी अब रामायण का पाठ नवरात्रों में और माता की चौकी लगवाएंगे, पूरी व्यवस्था देखेंगे, मंदिरों में होर्डिंग तक लगवाएंगे। तो क्या कहेंगे? उसके लिए सरकारी खर्च जो है उसके लिए भी 1 लाख रुपए उसकी घोषणा की गई है। क्या कहेंगे? ये जो योगी जी महाराज की सरकार का जो फरमान आया है ये असंवैधानिक है, इलीगल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पेशल कहा गया है कि स्टेट कोई भी सरकार किसी भी धर्म के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करेगी। लेकिन इस योगी सरकार संविधान से न चलकर अपनी मनुवादी मानसिकता के आधार पर कार्य कर रही है, जो कि इलीगल और अवैध है। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, योगी अपने टेबल पर जब उनके पास में मनुस्मृति जो रखी है, ग्रंथ है, वो रखा हुआ था और वो वीडियो, वो जो फोटो है वो काफी वायरल हुआ था। तो उसके बाद कई सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन जब इस तरह के फैसले योगी सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि जो स्थिति है वो मनुस्मृति के द्वारा ही कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? जो इन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया है, हर कास्ट के लिए अलग अलग कार्य बताया गया है, ये उसी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं और बिना संवैधानिक व्यवस्था का ये पालन नहीं कर रहे हैं और निजीकरण की तरफ जाकर के उसी व्यवस्था को दोबारा मनुवादी व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं, जो कि इलीगल और अवैधानिक है। अच्छा, क्या ये तो सरकार की बात तक तो सीमित है, लेकिन जब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एडीजी, आपने देखा होगा, जब कावड़ यात्रा हुई थी तो फूल बरसाए जा रहे थे, उसमें एडीजी कावड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे थे और एक पैर भी दबा रहे थे एसएसपी साहब। तो क्या कहेंगे इस तरह के जब कृत्य सामने आते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का काम करता, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो कितना असंवैधानिक है? देखो, जो प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि शासन के आदेश को मानना, उसमें उनकी तरफ से कोई इब्बट नहीं होता। जो वहाँ से अनुपालन के लिए आदेश होगा उसका अनुपालन, उनकी कोई अपनी मनोस्थिति नहीं देखी जाएगी, उन्हें स्टेट के शासन के आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अधिकार भी होते हैं, अगर कोई असंवैधानिक कार्य सरकार कहती है तो उसके लिए एक एक्ट है जो उन्हें इनकार करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन मुझे भी वकालत में पूरे 20 साल हो गए हैं, आज तक शासन के आदेश का किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह मना नहीं किया गया, वरना शासन उसको बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। जब कावड़ यात्रा के दौरान इस तरह की तस्वीर सामने आई थी तो पूर्व में डीजीपी रहे विक्रम सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये संविधान के दायरे में नहीं है, एक संवैधानिक वो दायरा नहीं है कि एक जो अधिकारी है वो ऑन ड्यूटी होते इस तरह का कार्य करे, क्योंकि ये एक बायस्ड हो जाता है। जिस अधिकारी ने अपना संविधान और संवैधानिक अधिकारों को जान लिया, वो अपने मानसिक स्थिति को और स्टेटस को जान करके वो उसको मना कर सकता है, उसका स्टेट जो है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो संवैधानिक दायरे में रह करके उस कार्य को करता है। लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था के प्रशासनिक अधिकारी हैं उसकी वो वाहवाही करते हैं और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है ये इस तरह के जो काम है, वाकई आपको लगता है कि हिंदू धर्म, जिस तरह की बात की जा रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कदम है सरकार का, योगी ने उसकी पहल कर दी है अपने प्रदेश में? आज तक इस प्रदेश में, इस देश में किसी भी मुसलमान को नहीं निकाला गया, ना ही निकाला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का भय दिखा करके ये लोग अपनी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। निकालने की तो बात ही नहीं है, लेकिन जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, हाँ, सिर्फ भय दिखा करके हिंदुओं की वोट को कंसोलिडेट करते हैं। निकाल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने संवैधानिक राइट, तो संविधान का तो जो अस्तित्व वही खत्म, धीरे धीरे निरपेक्षता की जो बात कही गई है प्रस्तावना में, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये धीरे धीरे संविधान की जो व्यवस्था उसको धीरे धीरे नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो है तमाम संसाधनों को इकट्ठा करके यहाँ जो है छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया गया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है। क्या लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात की मांग करने से क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या केंद्र सरकार से? नहीं, हिंदू राष्ट्र की ना कोई व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही ये कभी बन पाएगा ये। ठीक है।